किसी को मेरा एहसास ही नहीं है। ये मैं सारी सफाइयाँ कर रही हूँ, मतलब मैं कुछ ना करूँ तो कोई किसी ने कुछ नहीं करना होता है। देखिए सारा किचन साफ सुथरा हो गया, धुल गया है, और अब ये इसने आके मुझे डिश पकड़ा दिया। मैं ना क्या मेरे यार ये होते थे हाथ ऐश्वर्या राय जैसे, अब मेरे हाथ का क्या हाल हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से पापा की चाय जो है ना वो चाय देकर आऊँ। यार ये देखो मैं खाना खाने बैठी हूँ तो मेज़ पे इन्होंने क्या रखा है। ये देखो यार, ये देखो, ये मैं इस बिल्ली को कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। ये बिल्ली यहाँ की मैनेजर है, किसी ने कोई काम कराना हो ना इस बिल्ली से करवाता है। ये देखो यार, इस बिल्ली साहिबा की नखरे देखो, यहाँ पे बैठी हुई है हमारी। इसका नाम कभी इसका नाम बिल्ली का नाम समैंथा पड़ जाता है, कोई इसका नाम माइकल रख देता है। इसकी मूछें हैं और ये बड़ी रोबदार बिल्ली है, ये आम बिल्ली नहीं है, बहुत तेज़ किस्म की बिल्ली है ये। चलो भी अभी सारी की सारी सफाइयाँ कर लूँ। नीचे भी सारा गंद है, रोज़ाना साफ़ करती हूँ। या तो मेरी सफाई में नुक्स है, ऐसा हो नहीं सकता मेरी सफाई में नुक्स हो, क्योंकि मैं बड़ी अच्छी सफाई करती हूँ। और पापा उतना गुस्सा चढ़ा हुआ। किसी को मेरा एहसास ही नहीं है। ये मैं सारी सफाइयाँ कर रही हूँ, जिसका दिल कर रहा है सारी सफाइयों के बाद ये गंद, ये देखो उल्ली लगी हुई है किचन में, जिसका दिल करता है जो आता है मुझे आके अपना बर्तन पकड़ा जाता है सारी सफाइयाँ होने के बाद। मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ। और फिर ऊपर से मेरे स्लीव्स 2 दफ़ा गीले हुए हैं और मैंने फिर इनको सुखाया है। ये क्या उल्ली लग गई है यार, मतलब मैं कुछ ना करूँ तो कोई किसी ने कुछ नहीं करना होता, किसी को एहसास ही नहीं है मेरा। पता नहीं मैं करूँ तो क्या करूँ। ये देखो ये सारी की सारी यहाँ पे उल्ली लगी हुई है, मैं क्या कहूँ यार। ये देखो और ये पानी यहाँ पे सारा जमा हुआ है, ये सारे का सारा मुझे नहीं करना, कौन करेगा यार, ये मैंने ही करना है सारे का सारा। ये देखो ये सारी, ये अब मैं इसका फॉर्म अलग रखा हुआ है जिसपे उल्ली लगी हुई है और ये बर्तनों का अलग है। बस मैं ना कुछ करूँ तो बस किसी ने कुछ नहीं करना। हम और जातों का पता नहीं है होगा क्या, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं तो ये कह रही हूँ कि चलो नहीं करना ना करो, लेकिन कभी कभार छोटा मोटा अपना काम तो इंसान खुद कर सकता है ना। इतना भी क्या आपको होना यार कि आप अपना काम ही ना कुछ करो। क्या करूँ यार, बस एहसास नाम की चीज़ है ना वो नहीं है लोगों में, और मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बस ये बर्तन धो इस टाइम, और एक बर्तन धो दूसरा बर्तन धो, सारा दिन इसी में गुजर जाता है। करूँ तो मैं क्या करूँ। वैसे मैं एक और चीज़ कहूँगी, थोड़ा बहुत कसूर तो इस किचन का भी है कि इसको कितना भी साफ़ रख लो ना, उल्ली इसमें 2 दिन बाद पड़ी जाती है। तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें सफाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें इतनी उल्ली लगती है हर दूसरे तीसरे दिन। ये मैं ऐसे हफ्ते की हफ्ते करती हूँ, करना मुझे रोज़ाना, मतलब हर 2 दिन बाद चाहिए, करती मैं रोज़ाना, मतलब हफ्ते में 1 दफ़ा करती हूँ। लेकिन ये देखो इसके पता नहीं उल्ली क्यों लग जाती है। और ऊपर से मेरे पापा बैठ के जो है ना, अपने पापा नेल्स काट रहे, मुझे समझ नहीं आती है कि इधर नेल्स काट रहे हैं क्या करूँ। किचन में कौन काटता है यार, किचन में नाखून कौन काटता है यार, करूँ तो क्या करूँ यार। ये देखो अब, ये देखो इस पर भी उल्ली लगी, मैं इसको भी साफ़ करूँ, मैं तो इसको साफ़ नहीं कर सकती। ये देखो यार, ये तो बर्तन जो है ना, कम बर्तन लाओ उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है कि बार बार एक बर्तन आपको धोना पड़ता है, ज़्यादा बर्तन लाओ तो ज़्यादा बर्तन आपको धोने पड़ते हैं। पता नहीं मैनेज करूँ तो कैसे करूँ, मुझसे तो नहीं हो पा रहा है यार, मेरी तो बस हो गई है। अब इधर से जो कूची वाले कपड़े हैं ये भी नहीं इनको पता यार, यहाँ पर जो है ना टॉवल जैसी चीज़ होनी चाहिए। इस कपड़े से क्या होना है यार, इस कपड़े से तो कुछ भी नहीं होना। ये देखो बाल भी बीका नहीं होना इस कपड़े से। ये देखो ये सारा उल्ली वाला पानी, यहाँ का जंग मैं कहाँ साफ़ करूँ, मुझसे तो नहीं होगा यार। ऊपर से पापा की चाय जो है ना, वो चाय नहीं जो है ना उनकी वो डिमांडें ख़त्म हो रही, मैं इनको चाय देकर आऊँ। ये भी होगी इनकी चाय, मैं इनको देकर चाय। ये क्या चीज़ है, इस पर भी उल्ली लग गई है जूसर के ऊपर, और हमारे इसके नीचे भी उल्ली लगी पड़ी है। ये देखो मैं कहाँ कहाँ से ये उल्ली साफ़ करूँ, समझ नहीं आ रही। ये यहाँ पर इतनी उल्ली क्यों है। मैं तो इसके ऊपर वो सैनिटाइज़र भी लगाया है, अल्कोहल स्प्रे भी किया, लेकिन ये यहाँ से ख़त्म नहीं हो रही है। इतने मैंने हैक्स देखे हैं, लेकिन लगता है मेरा ही दिमाग हैक हो गया। ये देखो वही चीज़ हुई जो भी अभी मैं कह रही कि सारा किचन साफ़ सुथरा हो गया, धुल गया है, और अब ये इसने आके मुझे डिश पकड़ा दिया। मैं क्या करूँ, मतलब एक कटोरी धोते धोते ना, जब किचन में फारिग होती कोई नया कटोरी ले आता है। अब ये कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, सर पे मार देनी मैंने कटोरा का कटोरा। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो हलाल और आप खा सको, इसलिए जो ना मैं ये अपनी दाल स्टोर करती रहती हूँ। अभी ये दाल आज खाई है और ये मैं बाकी कल के लिए जमा कर रही हूँ, और तीसरी जो है दाल का पैकेट मैं बनाऊँगी वो रखूँगी किसमें, फ्रीज़र में, ताकि जो है मेरी दाल घुसे ना, क्योंकि दाल जल्दी बासी भी हो जाती है, खासतौर पे यहाँ पे जितनी खौलती हुई गर्मी पड़ती है। तो ये है भाई मेरे दाल का सारा क्या कहते हैं स्टॉक। और दूसरी दाल तो मेरी गर्म हो रही है अभी इसमें माइक्रोवेव में। तो ये हो गई भी मेरी दाल, इसको मैं अब रखती हूँ सेव करके। यहाँ पे चिकन भी जो हलाल है वो हलाल लगता नहीं, क्योंकि यार वो हलाल करके ज़िबा करके इन्होंने ना सूअर के साथ रखा होता है। तो आप क्या खाओ यार, मैं तो सबको कहती हूँ यार मैं वेजिटेरियन हो गई, वो सब मुझे कहते हैं अच्छा आप वेजिटेरियन हो वेजिटेरियन। मैंने कहा जी मैं हूँ वेजिटेरियन। एनीवेज़ ये हो गई दाल मेरी। एनीवेज़
यार ये देखो, मैं खाना खाने बैठी हूँ तो मेज़ पे इन्होंने क्या रखा हुआ है। मैं खाना बिल्कुल नहीं खा सकती अगर मेज़ पे इस तरह की चीज़ें पड़ी हों। अब थक हार के इंसान आता है तो यार ये चीज़ें पड़ी हों, क्या करूँ यार। ये तो बाहर मैं खाना नहीं खाती क्योंकि वो हराम होता है खाना। यहाँ पे हलाल खाना खा रही तो हलाल टेबल पे ये चीज़ पड़ी हुई है। पता नहीं, कुछ लोग तो बैठ के आराम से इस पर खा भी लेते हैं। हुमा भी नेल कटर पड़ा हो तो खा लेती खाना, मैं नहीं खा सकती यार। बस ये बैठ के मैं अपने ये खिचड़ी के साथ जो दाल चावल खाऊं, और ये मुझे समझ नहीं आ रही है दाल में पता नहीं कब से खा रही है। एनीवेज, दाल से फ़ायदा ये है कि वज़न बड़ा कम हो गया मेरा, लेकिन अब ये दाल चावल खाऊं मैं और अपने दिमाग को जो है ना सही करूं मैं। एक तो जो है ना बीच में से पता नहीं कोई मुझे कोई काम कह देता है, कोई काम कह देता है। वो एक एक काम करते करते ना मुझे, मेरा 10 मिनट का काम होता है वो पूरे का पूरा आधा घंटे का हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि यार कैसे का ये सारा कुछ करूँ मैं। अब ये दाल चावल खाती हूँ मैं, जो खा खा के मैं जो हूँ ना तंग आ गई हूँ, आवाज़ार हो गई हूँ। अभी मैं यहाँ पे खड़े होकर खाना खा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुझे फ़ोन आया हुमा का, वो कह रही है कि बाहर आओ हम लोग कहीं जा रहे हैं। अब ये कहीं का क्या मतलब है? अगर कहीं जा रहे हैं खाने पीने की जगह पे तो यार मैं तो यहाँ पे अपनी दाल चावल खा रही हूँ, और जिसको खाते हुए मुझे 6-7 महीने हो गए हैं। और सब्ज़ी तो यहाँ पे हद से ज़्यादा महंगी है कि खाने को दिल ही नहीं करता। तो मैं दाल चावल खा रही हूँ। अगर तो बाहर जा रहे हैं तो मेरे जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं घर पे खाना खा रही हूँ दाल चावल। बाहर जाएंगे तो वही चिकन भी होगा लेकिन उसके साथ पोर्क पड़ा होगा। अब यहाँ पर मैं अगर कोई, खैर बाहर में और जो उनके इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा यार महंगी दाल चावल की प्लेट वहाँ पे जो है ना आपको 2000 रुपये की पड़ती है, यानी कि 1600 की पड़ जाती है। कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हो तो 2000 की पड़ जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं बाहर से जो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। तो अब मैं हुमा से पूछती हूँ कि उसने मुझे क्यों कहा है कि बाहर चलते हैं। जैसिका की बर्थडे भी नहीं है, जैसिका की बर्थडे वैसे 2 दफ़ा मना चुके हैं हम। इसकी जो चाइनीज़ दोस्त है चिंग पोंग चिकी चिकी चूँ, उसने 3 बर्थडेज मनाई हैं अपनी। और हुमा मैडम कह रही हैं कि उसने भी अपनी 2 बर्थडे मनानी है, एक इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से और एक इसने जो सोलर कैलेंडर है उसके हिसाब से। चलो भाई, चलो जी, अब नया कट्टा खुल गया। अब इसकी हमने उल्ली साफ़ करनी है। ये जूसर के नीचे जो है ना सारा जंग आलूदा। मेरे तो हाथ पे ना, क्या मेरे यार ये होते थे हाथ ऐश्वर्या राय जैसे, अब मेरे हाथ का क्या हाल हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। अब मेरे हाथ जो है ना, मेरे हाथ पता नहीं कैसे बन गए हैं, मर्दाना हाथ। कोई भी देख के कह सकता है कि यार, हुमा तो मुझे अक्सर कहती है हाथ पे हाथ रख के कि यार, और फोटोज़ लेके अपने इंस्टाग्राम पे डालती है और कहती है कि यार ये मेरा नया बॉयफ्रेंड बन गया हाथ की फ़ोटो लेकर। मैंने कहा तुम इतनी भी क्यों यार दीवानी हो रही हो, सच मुझ का कोई दोस्त बना लो अपना, हम साथी जीवन। अब मैं खैर इसी को साफ़ करूँ। खैर गाइस, अगर मैंने अक्सर लड़कियां देखी हैं जिनके दोस्तों के हाथ जो होती है ना, होती लड़कियां उनके हाथ मर्दाना हो जाते हैं, तो वो फिर मर्दों के साथ यानी कि अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ फ़ोटो लेकर कहती है कि मैंने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया। तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरे साथ सोचना हुमा ने तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि मेरे हाथ को इस्तेमाल करके कहे कि गजरा मुझे मेरे फियांसी ने दिया है, किसी ने दिया है, कुछ भी है मुझे नहीं पता यार। ये देखो हुई, क्या हो रहा है यार, इतना गंदा हो गया। मैं तो साफ करते हुए कुछ हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज तो मैंने इसके ऊपर अल्कोहल स्प्रे भी लगाना है। ये सारी उल्ली ना मैंने अल्कोहल स्प्रे से ख़त्म करनी है। जिसने भी अल्कोहल वाला जाद किया ना, ये यानी कि ये वाला अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल नहीं, ये वाला अल्कोहल, उसको तो यार मैं दवाएँ दूँगी। ये देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है। पहले तो मैं यहाँ पर करूँ, बड़ी उल्ली लग गई है, मेरे दिमाग में भी उल्ली लग गई है। उफ यार, सारे काम से थक कर अब मैं जो है पंखा ऑन करके बैठी हूँ तो पता चला कि पंखा नहीं चल रहा। अब मुझे कोई नया काम करना पड़ेगा यार। सारे काम से जब आप थक जाते हो तो आपको रेस्ट करना होता है। रेस्ट इन पीस वाला हाल हुआ पड़ा है यार। ऊपर से पता नहीं मेरा दिल क्यों हो रहा है, पता नहीं गर्मी लग गई है, क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है ना जब तबीयत ख़राब हो, और ऊपर से पंखा भी नहीं चल रहा यार, क्या करूँ। मुझे ना गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। गुस्सा करूँ न तो करूँ किस पे करूँ, कोई शख्स भी नहीं मिल रहा जिस पे मैं गुस्सा करूँ। और ऊपर से यार मैं क्या कहूँ, कोई काम मैं करती हूँ कभी किसी का कोई काम याद आ जाता है। पापा ने सुबह से 4 दफ़ा चाय पी ली है। मैं ऐसे जब मैं किचन में जाती हूँ पापा चाय पूछ लेते हैं मुझसे, पूछ नहीं लेते, मांग लेते हैं चाय। और पापा को बस ये कि पानी में दिन में कई दफ़ा पिलाती, क्योंकि जो है ना पानी पिलाना बहुत अच्छी बात है और स्वाब भी है। पापा को चाय भी मैं पिला देती बिना कुछ कहे कि पापा नहीं चाय नहीं पिलानी। एनीवेज अभी तो मैं रेस्ट कर रही हूँ और सर सांस ले लूँ भाई। यार मुझे समझ नहीं आती किस किस को इस भालू की ज़िंदगी पर रश्क आता है। ये बेड पे बैठ के रेस्ट करता रहता है, इंजॉय करता रहता है। माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा है मेरा, छोटा सा प्यारा बच्चा, कितना प्यारा है छोटा सा भी। हाँ बच्चे में भी हो ना, बहुत प्यारा बच्चा है ये। बिस्तर पे बैठ के मुझे सारा दिन देखता रहता है।
खैर अल्लाह माफ़ कर दे, मैं पागल नहीं हूँ लेकिन ये कि बड़ा अच्छा सा मेरा छोटा सा बिल्ली का बच्चा है ये, जिसकी दुश्मन जो है ना जैसिका है। जैसिका पता नहीं इसकी दुश्मन क्यों है। जैसिका कहती कि ये जो है ना मुझे, बात है कि मैं इसकी दुश्मन शुरू में इसलिए थी क्योंकि ना ये बिल्ली अच्छी खासी, इसके ऊपर पता नहीं ये श्रेम ये कौन सा कच्चू कुमा बिठा दिया इसकी कमर के ऊपर इन्होंने, मुझे बुरा लगता था ये। लेकिन बाद में जब मुझे हुमा ने कहा ना कि तू बिल्ली है तो मुझे अच्छा लगता है।